नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज का वीडियो जो है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के अखबार को जब मैं देख रहा था तो उसमें मुझे एक ये न्यूज़ दिखाई पड़ी, मुझे लगा काफ़ी बेहतरीन है, इसीलिए आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में जानना चाहिए। और ख़ासकर बरसात के मौसम में जब साँपों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको साँपों के प्रति जो मिथ है, जो अफ़वाह है और जो सच है, इन दोनों चीज़ों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको जानना ही चाहिए, आपको इसके बारे में जानकारी होना ही चाहिए। और ये सारी बातें जो है वो आज के प्रभात खबर के रांची एडिशन्स में प्रकाशित हुई थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ ताकि बाकी एडिशन्स में जहाँ पर ये प्रकाशित नहीं हुए, कम से कम वहाँ के लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। आप जानते हैं कि बरसात जैसे ही आता है तो आपको अपने अगल-बगल में साँप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नज़र आने लगते हैं और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो करेत साँप होता है वो। यहाँ पर आप फिगर को देख सकते हैं, ये इस टाइप का करेत साँप दिखता है और बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु जो है वो साँपों के काटने से हो जाती है। मानसून आते ही यानी बरसात का मौसम आते ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में साँप नज़र आने लगते हैं। साँप जो है वो इंसानों के वजूद के लिए ज़रूरी है, मतलब साँप जो है एक प्रकार से ज़रूरी भी है। आपने अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे बेकार हैं, तो ऐसी बात नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन के लिए जो हमारा पारितंत्र है उसमें संतुलन के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी है, सभी प्रजातियाँ ज़रूरी है। और इस साँप को जो है वो चूहे को खाते हैं और चूहे जो है वो अनाज को बर्बाद करते हैं, तो कहीं न कहीं साँप अगर चूहे को खाएँगे, उसको नियंत्रित मात्रा में रखेंगे तो अनाज जो है वो होगा और किसानों को ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा होगा। इसके अलावे चूहों की संख्या बढ़ जाने से कई अन्य प्रकार की बीमारियाँ भी फैलने लगती हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि साँपों को जो है वो साँपों की प्रजातियों को बचा कर के रखा जाए। उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में मारना या विलुप्त हो जाना ये खतरनाक हो सकता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे अगल-बगल में जो है, चूँकि झारखंड जो है एक झाड़ियों वाला देश है, मतलब झाड़ियों वाला राज्य है, कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में झाड़ी, जंगल ये सब पाए जाते हैं, तो साँप जो है वो अमूमन देखने को मिलता ही है। साँपों से जुड़े हुए कुछ जो भ्रम है वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये सब सारी चीज़ों को अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। आप देखिए लिखा हुआ है नाग साँप के पास मणि होता है, आपने पुरानी फ़िल्मों में काफ़ी ज़्यादा देखा होगा कि नाग के पास मणि है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये काल्पनिक बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक भ्रम है। साँप दूध नहीं पीते हैं, जबकि ऐसा मतलब आम तौर पर ये अंधविश्वास या अफ़वाह तो होती है कि साँप जो है वो दूध पीता है। उसके बाद साँपों को छूने से जहर नहीं फैलता है, ये भी एक प्रकार का अफ़वाह होता है कि अगर आप साँपों को छू देते हैं तो ज़हर फैल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। साँप का पूँछ से सोंटना, यानी अगर पूँछ से जो पूँछ जो है वो मार दे तो भी आपको ज़हर हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। तेलिया साँप को मार करके जला दिया जाता है। ऐसा भ्रम है कि तेलिया साँप जो है वो उसके बारे में समाज में अलग-अलग प्रकार की बातें फैली हुई है, आपको पता होगा अपने अगल-बगल से। मार के उसको जला दिया जाता है, ये भी एक भ्रम है, कुछ नहीं होता, मार करके आप यूँ ही फेंक दें। साँप के दोनों तरफ मुँह होता है, कुछ-कुछ साँपों के बारे में ऐसा भ्रम आता है कि दोनों तरफ मुँह होता है, ये भी नहीं है। गाय का दूध पी जाना, कई बार आपने सुना होगा कि एक साँप होता है धामन, धमना या धामन जो भी उसको बोला जाता है, वो जो है वो गाय का दूध पी लेता है, इस प्रकार से एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और झाड़-फूँक से जान बचता है, ये भी एक भ्रम है, झाड़-फूँक से जान नहीं बचता है, अगर साँप कभी किसी व्यक्ति को काट लेता है, तो उसे हॉस्पिटल तक पहुँचाना चाहिए। सभी साँप ज़हरीले होते हैं, ये बात भी गलत है, सभी साँप ज़हरीला नहीं होता है, कुछ एक साँप ही ज़हरीला होता है। साँप अगर फल-सब्जियों पर चढ़ जाए तो ये ज़हरीला हो जाता है, ये भी एक अफ़वाह है, ऐसा नहीं होता है। साँप को डसने वाली जगह को बाँधना चाहिए या फिर चीरा लगा देना चाहिए या फिर काट देना चाहिए, ये तीनों का तीनों तरकीब गलत है, क्योंकि अगर आप साँप के काटे हुए जगह पर चीरा लगा देंगे तो खून बह जाएगा, ब्लड बह जाएगा और जो खून की जो सर्कुलेशन के दौरान तो वो तुरंत फैल ही जाता है ज़हर, तो इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ब्लड को तो बिल्कुल नहीं चूसना चाहिए। फ़िल्मों में अगर आप देखते होंगे साँप अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है तो वहाँ पर तुरंत चूस करके उस खून को बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी हिंदी फ़िल्मों में चमत्कारिक चीज़ें ये सब दिखाई जाती है जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को जो है वो साँप जो है वो नहीं देखना चाहिए, ये भी एक भ्रम ही है। तो अगर साँप को गर्भवती महिलाएँ देख भी लेती हैं, तो उससे कोई बड़ा अनर्थ नहीं होने जा रहा है। इसके अलावे भारत में सबसे बड़ा बिना ज़हर वाला साँप है अजगर, सबसे ज़हरीला साँप है किंग कोबरा,
भारत में सबसे छोटा साँप है तेलिया और ज़्यादातर साँप जो है वो रात को भोजन की तलाश में निकलता है, इसलिए रातों को थोड़ा-सा सतर्कता रखें। आप किन-किन तरीकों से जो है वो साँपों से बच सकते हैं, अगर इसके बारे में जानें तो सबसे पहले आप अपने अगल-बगल में साफ-सुथरा रखें, घर के आस-पास में साफ रखें और घरों को भी साफ-सुथरा रखें, ताकि साँपों को रहने के लिए अगल-बगल में जगह ना मिले, पहली बात। दूसरी बात, रात को जो है वो लाइट जला कर के रखें, लाइट जला कर के रखेंगे तो साँपों के आने के चांसेस कम हैं। अंधेरे में साँप ज़्यादा जो है वो भोजन की तलाश में निकलते हैं, तो आप लाइट जला कर के रखें, तो फिर खतरा आपको कम मात्रा में है। और इसके अलावे जो है वो साँप अगर डस ले तो तुरंत के तुरंत आपको जो है वो हॉस्पिटल जाना चाहिए। झाड़-फूँक, ओझा-गुनी इन सबों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए और साफ-सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, साफ-सफाई बहुत ज़रूरी है और आप जो है वो अपने घरों के अगल-बगल में जो है आपको क्या करना है कि ऐसा जगह नहीं रहने देना है जहाँ साँप जो है वो छिप सके। और हमारे अगल-बगल में सबसे ज़्यादा जो मिलने वाला खतरनाक साँप है वो करेत है, तो आप थोड़ा-सा सावधान रहें। करेत साँप जो है वो खतरनाक भी होता है, अगर ये काट ले तो ज़्यादातर जो मौतें होती हैं हमारे अगल-बगल में वो इन्हीं साँप की वजह से होता है। रांची जिले में जो मिलने वाला साँप है वो भारतीय नाग, कॉमन करेत, सियार चंदा, धारीदार करेत, बम्बू, पीट वाइपर ये सारी साँप हैं और ये सब ज़हरीला साँप है। करेत भी एक ज़हरीली साँप के अंतर्गत में आता है। बिना ज़हर वाला साँप है, पानी वाला साँप जैसे ढोंढ़ जिसको ढोंढ़ा भी कुछ लोग कहते हैं। इसके अलावा धामन जिसको धमनवा, धामन या धमना भी कहते हैं। कुकरी, वुल्फ स्नेक, सैंड बोआ, ब्रॉज स्टिक, ट्री स्नेक, तेलिया साँप। तेलिया साँप को देखिए यहाँ पर बिना ज़हर वाला साँप दिया हुआ है। होर-होरा होर होर-होरा जिसको हरहरा भी कहते हैं, हम लोग हरहरवा साँप भी कहते हैं, अजगर, ये सारे साँप जो है वो बिना ज़हर वाला साँप है। और विश्व में जो है वो 3500 तरह के साँप पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ हमारे अगल-बगल में जो ज़्यादातर मिलता है वो इसी प्रकार का साँप है, जिसमें ज़हरीले साँपों का नाम और बिना ज़हर वाले साँपों का नाम हमने बता दिया। हरहरा साँप जो है वो बिना ज़हर वाला साँप है, तेलिया साँप भी बिना ज़हर वाला साँप है। तो ये सब जो है, ये जो भ्रम जो फैलता है, ये सब भ्रम को आप दूर रखें। इसके अलावे करेत में भी कई प्रकार का है, अल्बिनो करेत और बैंडेड करेत। एक होता है जो सादा-सादी होता है और दूसरा जिसके ऊपर धारीदार होता है। ये ज़्यादा मात्रा में जो है वो झारखंड ये दोनों जो है वो झारखंड में ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है और ये ज़हरीले साँपों की कैटेगरी में आती है। और कई साँपों को जो है वो मारे नहीं, उसको जो है वो जंगल विभाग वाले को अगर संभव हो तो जंगल विभाग वाले को दे दें ताकि वो जो है वो साँपों को ले जाए, इससे साँपों की प्रजातियाँ जो है वो बची हुई रहे और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार से भी यही है कि साँपों को बचाना जो है वो कानूनी प्रावधान किया गया है। ज़हर की तस्करी के लिए कई बार साँपों को मारा जाता है, तो ये भी गलत है। राजधानी में हाल में ही एक बिस्खोपरा भी पाया गया था। यह साँप की तरह एक जंतु है, यह झारखंड में काफ़ी कम पाया जाता है, राजधानी में हाल ही में रेस्क्यू कराया गया। ये वाला साँप आपने देखा होगा, बिस्खोपरा जिसको भिटगोएवा भी कुछ-कुछ जगहों पर कहा जाता है। तो ये जो है, ये भी साँप आपने देखा होगा, साँप की प्रजाति ही है, लेकिन ये जो है, ये थोड़ा कम ज़हरीला होता है, ज़हर इसमें भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, लेकिन थोड़ा कम ज़हरीला होता है, रांची में इसको हाल-फिलहाल में जो है वो किया गया। अब अगर साँप डस ले तो आपको क्या करना है, संभव हो तो साँप का तुरंत फ़ोटो खींच लें, क्योंकि साँप के ज़हर के अनुसार से डॉक्टर इलाज करेंगे, ठीक है? इलाज में मदद मिलेगी। तो अगर किसी व्यक्ति को साँप काटता है, तो तुरंत साँप का हो सकता है फ़ोटो खींच लें या कम से कम उसका नाम पता ज़रूर करें। यह पता लगाना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि साँप कितना ज़हरीला है, क्योंकि अगर साँप का अगर आप फ़ोटो खींच लेंगे, तो इससे क्या होगा कि कितना ज़हरीला है ये डॉक्टर पता कर लेंगे। जिस अंग पर साँप ने काटा है उसको नीचे की ओर रखना है, उसको ऊपर की तरफ नहीं करना है ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो थोड़ा कम मात्रा में हो सके। जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, नज़दीकी अस्पताल में पहुँचना चाहिए। साँप काटने के समय को ध्यान में रखें, साँप पकड़ने या मारने में समय बर्बाद ना करें। अगर साँप काट ले तो उसको पकड़ने और मारने में समय बर्बाद ना करें, आपको हॉस्पिटल सबसे पहले जाना है। मरीज़ को शांत कराएँ, उन्हें घबराने नहीं दें, पैदल ना चलाएँ नहीं तो ज़हर तेज़ी से फैलेगा, मतलब उसको स्थिर अवस्था में रखें, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है और ज़हर जल्दी तेज़ी से फैलेगा। साँप द्वारा काटे गए स्थान को ढीले और सूखे बैंडेज से कवर रखें, मतलब उसको जो है वो ढीला रखना है, बाँध नहीं देना है। सर्पदंश की जगह हल्के दबाव से नसों का ब्लड फ्लो कम करें। जहाँ पर साँप काट ले वहाँ पर हल्के ढीला बाँध देना है ताकि ब्लड जो है वो कम मात्रा में फ्लो हो।
और लक्षणों के आधार पर दवाई दें क्योंकि ज़्यादातर साँप ज़हरीला नहीं होता है और साँप काटे हुए स्थान पर किसी भी तरह का चीरा ना लगाएँ और ना ही चूस करके फेंकें। इस प्रकार से कामों को आप बिल्कुल भी ना करें। तो बरसात का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का खतरा रहता है और ख़ासकर हमारे झारखंड में, हमारे अगल-बगल में। इसीलिए अगर आपको भी अपने अगल-बगल में साँप दिखाई देता है, तो आप जो है वो सावधान रहें, साँपों से बचाव करें। साँप अगर दिखाई दे तो उसको हो सकता है जंगलों की तरफ भेजें, उसको मारें नहीं और अपने घर के अगल-बगल में साफ-सफाई रखें, साँप को छिपने का जगह ना रहने दें और इस तरह से आप साँपों को भी बचा सकते हैं, खुद को भी बचा सकते हैं और इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ।